नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपसे जानते हैं कि जैसे सीजीएल सहायक आचार्य में हम लोग को खोरठा लोक कथा पढ़ना था। ठीक है, तो उन्हीं लोक कथाओं में से एक लोक कथा पढ़ने वाले जिसका नाम है खूटा भीतर चिया गोटा, यानी कि खूटे के अंदर मेरा इमली का दाना फंसा हुआ। ठीक है, खूटा तो आप सभी जानते ही होंगे। खूटा मतलब क्या होता है? ठीक है, खूटा मतलब कि लकड़ी का जो कटा हुआ डाल रहता है ना और गड़ा हुआ रहता है, उसी खूटा बोलते हैं। यानी कि कोई भी पौधा को काट देंगे तो जो ऊपर का स्पेस बचेगा ना, तो वो क्या रहेगा, खूटा टाइप का रहता है। ठीक है, उसी को खूटा बोलते हैं। ठीक है, खूटा भीतर चिया गोटा, यानी भीतर मतलब अंदर और चिया मतलब इमली का दाना। ठीक है, चिया गोटा। चलिए, शीर्षक का हम लोग देख लिए, इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग इमेज के माध्यम से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे क्या होगा इस लोक कथा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दरअसल इसमें क्या होता है, एक कौआ रहती है। ठीक है, जो कि कहीं से इमली का दाना पाती है, उसे लेकर किसी खूटे में बैठ जाती है, यानी कटा हुआ डाली रहता है, वहाँ पे जाके बैठ जाती है और इमली का दाना को खाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से फिसल कर उस खूटे का जो छिद्र रहता है उसमें चला जाता है। बहुत जिद्दोजहद करती है कि वहाँ से इमली का दाना को निकाल ले, लेकिन नहीं निकाल पाती। तो सहायता मांगने के लिए बढ़ई के पास जाती है। ठीक है, अब देखिए बढ़ई यहाँ पे क्या करता है, बढ़ई के पास गई ना तो बढ़ई क्या करता है, भगा देता है इसको। ठीक है, बढ़ई बोलता है कि तुम्हारे चलते हम क्या करें, लकड़ी फाड़ने के लिए जाए। ठीक है, दूर दूरा के भगा देता है। अब ये सहायता किसके पास जाएगी मांगने के लिए, राजा के पास। ठीक है, अब राजा के पास जाती है, वहाँ का जो राजा रहता है उसके पास जाती है और बोलती कि राजा साहब बढ़ी के बुलाइए। ठीक है, यानी बढ़ी मेरा क्या करेगा, खूटा फाड़ेगा, और खूटे के भीतर में क्या है, इमली का दाना है। लेकिन राजा भी इनकी बातों को नहीं मानता है। क्यों मानेगा, एक कौवा है, इतना बड़ा राज्य का राजा है, तो कौवा की बातों को क्यों मानेगा, इसीलिए राजा भी नहीं मानता। ठीक है, उसके बाद वो क्या करती है, सबसे पहले बढ़ई के पास गए, फिर राजा के पास। जब ये लोग नहीं माने तो किसके पास जाएगी, सांप के पास। सांप के पास जाके क्या बोलती है कि सांप राजा का डस। ठीक है, यानी कि राजा को डसो, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़े नहीं खूटा फाड़े, खूटा भीतर चिया गोटा। यानी कि मेरा जो खूटे के भीतर इमली का दाना है उसे निकालने के लिए राजा जो है सो बढ़ई क्यों नहीं बुला रहा है, और बढ़ई मेरा खूटा नहीं फाड़ रहा, इसलिए राजा को डसिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सांप भी नहीं मानेगा इनकी बातों को। ठीक है, क्यों मानेगा, जब इतने ना बढ़ी माना ना राजा हो के राजा मान रहे, तो सांप क्यों मानेगा, सांप भी नहीं मानता। ठीक है, अब ये थक हार के जाती है डंटे के पास। ठीक है, लकड़ी का जो डंटा है उसके पास जाती है, बोलती है कि डंटा डंटा सांप को मारो। ठीक है, सांप मार, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़ी नहीं खूटा फाड़े। ठीक है, यानी एक के बाद जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, वो परेशान हो जाता तो ये अब क्या होगा, ये जो लकड़ी है, लकड़ी भी इनके बातों को नहीं मानता। अब देख रहा है कि पीछे वाले लोग तो इनके बातों को वैल्यू नहीं दे रहे, तो हम क्यों वैल्यू दें। बस यहाँ से भी कौवा थक हार के चले जाती है आग के पास। ठीक है, अब देखिए आग के पास आ गई और बोल रही, आग आग डांग पड़ाओ, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, और बढ़ी नहीं खूटा फाड़े, खूटा भीतर चिया गोटा। ठीक है, यानी कि देखिए क्या बोल रहा है, आग को डांग को जलाने के लिए बोल रहा है, डांग को सांप को मारने के लिए बोला, क्योंकि ये लोग तो इनकी बातों को नहीं मान रहा है इसीलिए। ठीक है, और सांप नहीं राजा को डसा, राजा नहीं, और बढ़ी को बुला रहे, बढ़ी जो है खूटा को नहीं फाड़ रहा है। देखिए कितना प्रोसेस जा रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे आग भी इनको नहीं, इनकी बातों को नहीं मानता है। ठीक है, अब आग जब नहीं मानता है तो क्या करता है, जाता है पानी के पास। आग का दुश्मन कौन है, जिसका दुश्मन जो है उसके पास जा रहा है। ठीक है, अब पानी के पास जा बोल रहा है कि पानी पानी आग निझाओ, यानी कि पानी को बोल रहा है कि आग को बुझा दीजिए। आग किसके लिए जाना जाता है, आग मतलब ज्वलनशील। ठीक है, तो पानी डाल देंगे तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा, इसलिए पानी के पास जाके विनती कर रहे हैं कि आग को बुझा दीजिए, और आग नहीं डंटा पोड़ाओ, यानी कि डंटा नहीं जला रहा है, और डंटा नहीं सांप को मार रहा है, सांप नहीं राजा को डस रहा है, राजा तो बढ़े को नहीं भूल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से कर रहे हैं। अब देखिए इनकी बातों को पानी भी वैल्यू नहीं देती है। ठीक है, अब देखिए
पानी भी वैल्यू नहीं। अब इनके पास जाइए, अब जाती इनके पास यानी कि हाथी के पास, ठीक है। हाथी के पास जाती है और क्या बोलती है कि हाथी हाथी पानी को क्या कीजिए, अहेंट दीजिए, यानी कि उसको पूरा कादो कीचड़ कर दीजिए, ठीक है, पानी को ख़राब कर दीजिए। जैसे हाथी का पैर बड़ा रहता है ना, तो पानी को अगर वो 3-4 बार मतलब लगातार अगर पैर को ऐसे इस तरीके से करेगा, मतलब कि पानी में चलेगा, पूरा माथा उथा इधर उधर करेगा, तो पानी जो है साफ से गंदा हो जाएगा। तो पानी को गंदा करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और पानी जो आग नहीं बुता रहा है, नहीं आग जो है लकड़ी पुड़ा रहा है यानी जला रहा है, नहीं जो लकड़ी है सांप को मार रहा है, नहीं ये राजा को बुला रहा है, राजा नहीं बढ़ई को बुला रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है ना हाथी भी इनके बात को वैल्यू नहीं देता, ठीक है। अब लास्ट में इनके पास जा रही है, किनके पास, क्या बोलते हैं, लुत्ती छोटे छोटे देखिएगा, छोटा छोटा एकदम रहता है। लुत्ती के पास जा रहा है तो बोलती है कि लुत्ती क्या करो, यानी कि जो हाथी का सूंड है ना उसमें जाके परेशान करो उसको, ठीक है। अब देखिए लुत्ती क्या करेगी, इनकी बातों को वैल्यू नहीं देती है। बोलती है जब इतने सारे लोग जो है ये लोग को तो वैल्यू ही नहीं दिया आपको, तो हम क्यों वैल्यू दें, ठीक है। इतना छोटा सा जीव से क्या होगा, ये भी वैल्यू नहीं देते। बस देखिए यहाँ से एकदम गुस्सा आ जाता है कौवा और बोलता है एक गलुत्ती, यानी कि एक गिलुत्ती, यानी बोल रहे कि इसको बोल रहे कि ए लुत्ती, अगर तुम हाथी को परेशान नहीं किए तो एक एक करके चुन के खा जाएंगे, ठीक है। अब ये लोग बेचारे तो छोटे छोटे हैं, हाँ, ऐसे भी कौवा इसको चुन चुन के खा सकती है, ठीक है। लेकिन डर जाती है ये लोग क्या करती है, जाती है किसके पास, हाथी के पास, ठीक है। हाथी के पास जाती है, हाथी जो आते हुए देखता है इसको लुत्ती को, तो बोलते कहाँ जा रही हो, ठीक है। तो ये जो है बोलता तोरे पास सूंड में घुस के तुमको परेशान करेंगे। तो हाथी बोलता है क्यों, तो बोलती है कि कौवा के बात को क्यों नहीं मान रहे। तो अब बेचारा ये भी डर जाता है हाथी, ठीक है। अब लुत्ती हाथी सभी मिल के पानी के पास जाते हैं। अब पानी की तरफ आते हुए पानी डर जाता है और बोलता है हाथी हाथी इधर क्यों। तो हाथी बोलता है कि पूरा यही देवो, यानी कि पूरा पानी को पूरा ख़राब कर देंगे। तो पानी भी डर जाता है। अब पानी क्यों डर जाता है, हाथी बोलता है कि कौवे की बात को क्यों नहीं मान रहे हो। तो पानी क्या करता है, आग को बुझाने के लिए चलने लगता है। अब आग पानी को आते हुए देख के डर जाता है, बोलता है कि पानी पानी क्या हुआ। तो बोलता है कि तुम कौवे की बात को क्यों नहीं मान रहे हो। तो ये भी जो है आग सभी को मिल के क्या करते हैं, डांग के पास चले जाते हैं, ठीक है। आग डांग के पास मानी लकड़ी के पास। अब लकड़ी आग का दुश्मन है, ठीक है, यानी आग जो है लकड़ी का दुश्मन। अब आग को आते हुए डंडा डर जाता है, वो बोलता है क्यों आ रहे हो इधर। तो बोलता है तुम कौवा की बात को क्यों नहीं माने। तो ये भी बेचारा डर जाता है। अब सांप की तरफ चलने लगता है। अब सांप तो देखता है डंडा का आते हुए, वो डर जाता है क्योंकि डंडा से सांप को मार सकते हैं, ठीक है। अब सांप पूछता है कि क्या हुआ। तो डंडा बोलता है कि तुम कौवा की बात को क्यों नहीं माने। तो इस सांप है सो राजा को डसने के लिए चला जाता है, ठीक है। राजा को डसने के लिए तो जाता है। तो राजा बोलता है क्या हुआ सांप। तो बोलता है कि तुम इसको बातों को क्यों नहीं माने, यानी कि कौवा की बातों को क्यों नहीं मान रहे हो। तो राजा है से देखता है कि इतने सारे लोग आ गए। बस राजा क्या करता है, बढ़ई को बुलाता है, ठीक है। और कौवा की इतनी जद्दोजहद जो मेहनत करते हैं ना, उसके लिए उसको तारीफ़ करता है और बढ़ई को बुला के उसके खूंटे को फाड़ा जाता है। और क्या किया जाता है, इमली के दाने को निकाल दिया जाता है और वहाँ पे जो फाड़ा हुआ लकड़ी रहता है उसको लेके बढ़ी चला जाता है, ठीक है। यानी कि इस जो लोक कथा है इसमें क्या बताएगा, मेहनत करते रहना, हार नहीं मानना, ठीक है। चाहे जितना भी प्रॉब्लम आए उसके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए लगे रहना। इस लोक कथा का मतलब यही है। देखिए ये ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में पूछा क्वेश्चन या नहीं पूछा, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इस जो लोक कथा है इसमें क्या चीज़ आपको सीखने को मिल रही है, ठीक है। तो आप सभी जान गए कि क्या सीखने को मिला, कि आप अंतिम सांस तक आपको हार नहीं मानना, जद्दोजहद करते रहना, सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अपना कर्म कीजिए। चलिए देखते हैं, अब सारांश में आपको बता दिए सारी चीज़ें, ठीक है। अब लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे खोटा से हिंदी, ठीक है। देखिए खूंटा भीतर चियाँ गोटा। खूंटा मतलब क्या हुआ, खूंटा किसको बोलते हैं, लकड़ी का जो कटा हुआ भाग रहता है ना, थोड़ा सा खड़ा रहता है, उसी को खूंटा बोलते हैं, ठीक है। भीतर मतलब अंदर, ठीक है, भीतर मतलब अंदर,
अंदर, ठीक है। चिया गोटा मतलब इमली का दाना, ठीक है। इसका संकलन करता कौन है? दिनेश दिनमणि जी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि खूटा भीतर चिया गोटा के संकलन करता कौन है? दिनेश दिनमणि जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एगो कौवा कहीं से एगो तेतर चिया गोटा पायल, ठीक है। तकरा एगो खूटा ऊपरे बैस के खाहल, कैसे कैसे सै चिया गोटा कौवा ठोर से छूट के खूंटक फाइटे समाय गेल, कौवा बड़ी हैनिसार भेल, कते साधक चिया गोटा फारी चल गेल। फारी मतलब तो कि छिद्र, ठीक है। ये जो लकड़ी का जो छिद्र था ना, उसी में फारी मतलब कि उसके अंदर चला गया, ठीक है। एक कौवा रहती, कहीं से क्या होता? कहीं से एगो तेतर, तेतर मतलब इमली, ठीक है। इमली, इमली, इमली क्या करती है? इमली का जो बीज रहता है ना, जो इमली हम लोग खाते हैं ना और बीज फेंक देते हैं, तो कौवा क्या करती है? उसी बीज को लेके खाना चाहती है, उसको लेके उड़ती है और एक डाली में बैठती है, खूटा में, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, जैसे लकड़ी वगैरह जो पेड़ रहता है सूख जाता है, तो आप देखिएगा कि और सूखने के बाद जब टूटता है ना, तो जहाँ तहाँ छिद्र हो जाता है, उसका जो ऊपरी सतह रहता है, ठीक है। तो वहीं पे जाकर कौवा बैठी थी, ठीक है। कैसे कैसे चिया गोटा मतलब पता नहीं कैसे कैसे छूट गया इमली के बीज, ठीक है। कौवा का ठोर से और खूटा के फाइटे मतलब कि खूटा जहाँ पे फटा हुआ था वहाँ पे समा गया, ठीक है। कौवा बड़ी हैनेसार, हैनेसार मतलब निराश, ठीक है। निराश, निराश हो गई कौवा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। निराश होने के बाद कौवा क्या करेगी? ये जो है ना, देखिए खूटा इसी को बोल रहे थे हम, खूटा के ये जो है ना छिद्र छिद्र, यहाँ पे क्या हुआ? कौवा का जो बीज है, इमली का बीज, वो चला जाता है इसके अंदर, ठीक है। देखिए इधर ताक रही है, ये लाती है ना, यहाँ पे छिद्र आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे समा जाता है, बेचारी बहुत जद्दोजहद करती है उसे खाने के लिए, ठीक है। देखिए मुदा कौवाए हार नहीं मान ला, मुदा मतलब होता है लेकिन, ठीक है। कौवा जो है हार नहीं माना, कोनो उपाय चिया गोटा बहराए खैबे करब। कौवा जो है हार नहीं मानता, वो चाहता है कि किसी न किसी हाल में इस इमली का जो बीज है उसको बहुत मेहनत से हम लाए हैं, उसको खाएंगे ज़रूर किसी भी तरीके से, चाहे कुछ करना पड़े, ठीक है। कौवा अपन से ढेर जिगिस्ता कर, मुदा कोनो फायदा ना, गोटा खूटा फाइटे ढेरे हेठ चल गया। जिगिस्ता मतलब क्या था? खूब प्रयास किया। कौवा जो है जैसे ही गया ना, खूब मेहनत किया कि कैसे ही निकल जाए, लेकिन क्या होता है, खूटा के जो अंदर में जो सतह होता है वहाँ तक चला गया था इमली का बीज, ठीक है। अब उसका जो ठोर इतना ही छोटा रहता है, तो कैसे निकाल पाता? तो नहीं निकाल पाता है। अब देखिए किसके किसके पास जाएगा। ज़्यादा सोच भाव के कौवा एगो बढ़ी जुगुन गेल, ठीक है। अब सोचता है कि अब कैसे इमली का बीज को निकाला जाए, थोड़ा सोचता है विचारता है, फिर एक बढ़ी के पास जाता है। बढ़ी के पास क्यों जाता है? वो सोचता है कि इस लकड़ी को बढ़ी फाड़ेगा तो यहाँ पे मेरा जो इमली का बीज है वो निकल जाएगा और हम खा लेंगे, ठीक है। बढ़े के कहला, बढ़ई बढ़े खूटा फार, खूटा भीतर चिया गोटा। बढ़ई सब विवरण सुन के दूरदरा के कहला, भाग रे कौआ चल लियो तोर खूंटा फारे। देखिए जो है ना, कौआ जो है बढ़ी के पास जाती है, सारा विवरण मतलब कि सारा वृतांत सुनाती है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम था, कैसे कैसे खूटा के अंदर चला गया ये उनका इमली का दाना, तो क्या करेगा बढ़ी? बढ़ी सारा वृतांत विवरण मतलब कि सारा सुन लेता है, कैसे कैसे क्या हुआ, ठीक है। उसका दुरदुरा के मतलब कि उसको भगा के, ठीक है। बोलता है कि भाग रे कौआ चल लियो तोर खूटा फारे। बोलता है कि भाग रे कौआ चल लियो तोर खूटा फारे, यानी कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम तुम्हारे लिए क्यों जाए खूटा फाड़ने के लिए, ठीक है। देखिए ये बढ़ी है, ठीक है। यहाँ पे कौवा आके बोल रही है कि मेरा खूटा के भीतर क्या हुआ, इमली का बीज चली गई है, लेकिन ये बढ़ी नहीं जाता है, ठीक है। शुरू में, लास्ट में जाएगा, राजा बुलाएगा तब, ठीक है। देखिए कौवा के बढ़ैया के व्यवहार बड़ी दुख भेल है, बढ़ैया के व्यवहार से, ठीक है। यानी कि कौवा को जो है ना बढ़ी का व्यवहार इस तरीके से बात किया ना कौवा के साथ में बढ़ी, तो उसको बहुत खराब लगा, ठीक है। वो पहुँचल राजा के पास, बढ़ैया की शिकायत करे ले, राजा कहले, ठीक है। अब क्या करती है कि शिकायत करने के लिए पहुँच जाती है। क्यों शिकायत करना चाहती है? क्योंकि राजा जो बढ़ी जो है
वो किन की बातों को नहीं मान रहा है, कौवा की बातों को नहीं मान रहा है। तो राजा के पास जाती है शिकायत करने के लिए। तब राजा बोलता है कि राजा को बोलती है, राजा राजा बढ़ी बुलाओ, बढ़ाई नहीं खूटा फारे, खूटा भीतर चिया गोटा। राजा को बोलते हैं कि राजा 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 साहब आप बढ़ी को बुलाइए, और बढ़ी क्या करेगा, खूटा फाड़ेगा। खूटा के अंदर मेरा क्या है, इमली का बीज है। ठीक है, देखिए यहाँ पे राजा है ना, राजा के पास क्या कर रही है, बातें कर रही है। किसके बारे में, किसके बारे में बात कर रही है, बढ़ई के बारे में और चिया गोटा के बारे में, कि बढ़ी हमारी बातों को नहीं मान रहा है। आप बुलाइए बढ़ी को, आपकी बातों को इनकार नहीं करेगा। क्यों इनकार करेगा राजा की बातों को, पहले राजतंत्र चलता था ना, इसलिए इसके बारे में रचा गया। ठीक है, देखिए कौआ फरियाद राजाहू नाय सुनल, ओहो दूरदरा के कौआ के राय के दूरदराय दला। ठीक है, और कौआ जो है राग के यानी कि गुस्सा के सांप के पास चल गए और नाक सांप के निहोर कर ले। ठीक है, अब देखिए राजा के पास जाती है, सारा वृत्तांत सुनाती है, लेकिन राजा भी उनको वैल्यू नहीं देता, यानी कि उसको दूर दुरा के भगा देता है। अब बेचारी क्या करेगी, अब सबसे पहले परेशान हो जाती है। उसके बाद क्या करती है, सांप के पास जाती है, और सांप के पास जाकर नेहोर मतलब विनती करना। ठीक है, विनती करना, नेहोर मतलब अगर पूछा जाएगा तो विनती करना होता है। ठीक है, बोलती है कि सांप सांप राजा डस, राजा नहीं बढ़े बुलावे, बढ़ाई नहीं खूटा फारे, खूटा भीतर चिया गोटा। ठीक है, सांप को बोलती है कि सांप सांप राजा को डसिए, राजा नहीं बढ़ी बुला रहा है। ठीक है, और बढ़ी जो है खूटा नहीं फाड़ रहा है। तो देखिए सांप क्या करेगा, सांपो कौआ के नेहोर नाय सुनल, और कौआ चल गले डांग ठीन। ठीक है, सांप जो है कौआ की बातों को वैल्यू नहीं देता, और उसके बाद किसके पास चला जाता है, डांग मतलब लकड़ी के पास। ठीक है, देखिए सांप के पास आकर विनती कर रही है राजा को डसने के लिए, लेकिन सांप भी वैल्यू नहीं देता। ठीक है, उसके बाद किसके पास, डांग मतलब होता है लकड़ी। ठीक है, अब लकड़ी के पास चली जाती है और बोलती है कि डांग डांग सांप को मारो। ठीक है, देखिए आगे बोलेगी, डांग डांग सांप मार, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़े बुलावे, बढ़ाई नहीं खूटा फारे, खूटा भीतर चिया गोटा। मुदा डांगो कौआ के बात नहीं मानल। ठीक है, अब देखिए डांग मतलब लकड़ी के पास भी सारा वृत्तांत सुना देती है, कौन, कौआ, लेकिन डांग भी वैल्यू नहीं देता है कौआ को। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, कौआ राय के, जब डांग भी इनकी बातों को नहीं मानता है तो देखिए कौआ क्या करती है, गुस्सा आ जाती है। रैग मतलब गुस्सा जाना। ठीक है, आगे की भीड़ चहट गेल, यानी आग के पास चली जाती है और बोलती है कि आग से कहला, यानी कि आग से बोलती है आग आग डांग पड़ाओ, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़े नहीं खूटा फारे, खूटा भीतर चिया गोटा। ठीक है, क्या होता है, अगर लकड़ी जो है इनकी बातों को वैल्यू नहीं देता तो आग के पास जाती है और निवेदन करती है और बोलती है कि आग आग डांग पड़ाओ, यानी पड़ाव मतलब होता है जलाना। ठीक है, जलाना। ठीक है, आग आग डांग को क्या कीजिए, जलाइए। ठीक है, डांग जो है सांप को नहीं मार रहा है, और सांप नहीं राजा को डस रहा है, राजा ने बढ़ी को बुला रहा है, बढ़े नहीं खूटा फाड़ रहा है। ठीक है, तो एक के बाद एक जुड़ते जा रहा है। ठीक है, लेकिन सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ी बुलाए, बढ़े नहीं खूटा फाड़े, खूटा भीतर चिया बोटा गोटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होगा कि डांग भी इनकी बातों को नहीं मानेगा। कौन, आग भी नहीं मानता। ठीक है, आएगो कौआ के बात कान नहीं दिले, अगर गुरेले कौआ चल गेल एगो गड़िया, यानी कि पोखर ठीन, पनिया आपन के दुख सुनावल और सुना के नेहोर कर ले। जब आग भी इनकी बातों की वैल्यू नहीं देता है, देखिए कौआ है ना छोटा है, अगर कोई बड़े से क्या करता है, निवेदन करता है, उनकी बातों को ज़्यादा वैल्यू नहीं देता है इंसान लोग। ठीक है, तो उसी तरीके से कौआ की बातों को लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं, जो भी जीव जंतु हैं। तो क्या करती है, जब आग इनकी बातों को वैल्यू नहीं देते हैं तो आग का दुश्मन कौन है, पानी। तो पानी के पास जाती है, गड़िया मतलब पोखर होता है। ठीक है, और उसके पास अपना जाके सारा दुख को सुनाती है। ठीक है, नेहोर करला मतलब कि सारा चीज़ सुनाती है और बोलती है, देखिए यहाँ पे आ गई ना, आग अगर बात नहीं मान रहा है इनकी बातों को, तो पानी के पास आके आग को बुताने के लिए बोल रही है, यानी आग को समाप्त करने के लिए बोल रही है। ठीक है, अब देखिए और बोलती है कि पानी पानी आग नहीं जाओ, आग नहीं डांग पड़ावे, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़े बुलावे, बढ़े नहीं खूटा फारे, खूटा भीतर चिया गोटा। ठीक है, बोल रही है कि पानी को आग मतलब कि आग को समाप्त करने के लिए। ठीक है,
तो लेकिन आग को समाप्त करिए, आग अगर डर जाएगा तो किसको जलाएगा? लकड़ी को, और लकड़ी डरेगा तो सांप को मारेगा, और सांप डरेगा तो राजा को डसेगा, राजा डर जाएगा तो बढ़ी को बुलाएगा, और बढ़ी क्या करेगा? खूंटा फाड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। अब पानी हो कौवा के है निसार कर ले। अब पानी भी है, कौवा की बातों को वैल्यू नहीं देता। ठीक है, पानी कहला अब चलनो तोर खातिर आग नहीं झावे। पानी ये बोल रहा है कि तुम्हारे चलते क्यों हम चलेंगे आग बुताने के लिए। ठीक है, कौवा कुसकुसाल पोटपोटाल चल गेल एगो हाथी जुगुन। ठीक है, हाथी के निहोर कर ले, आपने फरियाद दोहरावल। ठीक है, कुटकुटाल मतलब कि तुम गुस्से में। ठीक है, क्या करती है? हाथी के पास चली जाती है, और हाथी के पास क्या करती है? सारी बातों को दोहराती है। ठीक है, लेकिन हाथी भी इनकी बातों को वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, सारा वृतांत हाथी के पास क्यों जा रही है? और बोल रही है कि पानी को आप क्या कीजिए? गंदा कर दीजिए। ठीक है, लेकिन क्या होगा? हाथी भी इनके बातों को वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, हाथी के पास जाके क्या बोलेगी? देखिएगा, हाथी हाथी पानी घाट, पानी नहीं आग नहीं झावे, आग नहीं डांग पड़ावे, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बड़ी बुलावे, बढ़े नहीं खूटा फाड़े, खूटा भीतर चिया गोटा। आपको ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके से। किसके बाद कौन आया था? ठीक है, कौन सा पात्र आया था? इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हाथी को क्या करने बोल रहा है? पानी को घाटने, यानी कि ये जो पानी है ना, सही मतलब कि साफ, इसको मतलब गंदा करने के लिए हाथी को बोल रहा है। ठीक है, लेकिन हाथी क्या करेगा? इनकी बातों को वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा। भला हाथी कौवा के बात केले सुनते ले। भला हाथी इतना बड़ा शरीर, कहाँ कौवा क्यों सुनेगा इनकी बातों को। ठीक है, कौवा के ओहो भगा दिया खेख तेल है। ठीक है, यानी वो भी क्या करता है? हाथी कौवा को एकदम गुस्से से उसको भगा देता है, बोलता है भाग यहाँ से, चलियो एक चिया गोटा दाए पानी घाटे ले। बोल रहे हैं कि चले इसका इमली के दाना के लिए, हम इतना बड़ा पानी को गंदा करने के लिए। ठीक है, कौवा मन मार के हुआ से चलल और चहेट गया लुतियन पास। कौवा जो है एकदम थक हार जाता है, एकदम पूरा उदास होकर क्या कर, लुती मतलब छोटा छोटा जो रहता है कीड़ा मकोड़ा जैसा, उसको लुती बोलते हैं। ठीक है, लुती के पास जाके सारा चीज़ सुना देता है, निहोर कर मतलब विनती करता है कि ये प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये लुत्ती है, ये कौवा है, देखिए छोटा छोटा है ना, मच्छर जैसा आपको दिख रहा होगा, ये आपका लुत्ती है। लुत्ती के पास जाके क्या बोलता है? देखिएगा। ठीक है, लुत्ती लुत्ती हाथी मार। हाथी को मारने के लिए क्यों बोल रहा है? अगर छोटे छोटे उनके सूंड में घुस जाएगा ना, हाथी के सूंड में लुत्ती लोग, तो हाथी क्या करेगा? परेशान हो जाएगा, काटने लगेगा। ठीक है, इसीलिए बोल रहा है कि लुत्ती लुत्ती हाथी मार, हाथी नहीं पानी घाटे, यानी हाथी क्या कर रहा है? पानी को गंदा नहीं कर रहा है, पानी नहीं आग नहीं झावे, पानी जो आग को नहीं बुता रहा है, और आग नहीं डांग पड़ावे, और डांग क्या नहीं कर रहा है? लकड़ी आग क्या कर रहा है? लकड़ी को नहीं जला रहा है, डांग नहीं सांप मारे, और डांग क्या मतलब लकड़ी सांप को भी नहीं मार रहा है, और सांप नहीं राजा को डसे, और सांप जो है राजा को नहीं डस रहा है, और राजा नहीं बढ़ी बुलावे, यानी कि राजा जो है बढ़ी को नहीं बुला रहा है, बढ़े नहीं खूटा फाड़े, और खूटा को बढ़ी नहीं फाड़ रहा है, खूटे के भीतर चिया गोटे, यानी खूटे के भीतर मेरे क्या है? इमली का दाना है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आपको ट्विस्ट नजर आएगा, यहाँ से एकदम उसका माथा जो है गुस्सा में आ जाएगा। ठीक है, एते एते झन के कौवा के बात नहीं मानला, तो अब लुत्ती ओकरा बात काहे माने। अब लुत्ती जो है सोचती है कि इतना लोग हैं जो कौवा के बातों को वैल्यू नहीं दिए, तो हम क्यों माने। ठीक है, ये लुत्ती सोचती है। अब देखिए, ई घड़ी कौवा राग मुंधायन चढ़ गए, मतलब कि इस बार अपना कौवा का जो गुस्सा एकदम माथा में चढ़ जाता है, एकदम क्रोधित हो जाती। इतने लोगों के पास एकदम हार को उससे सामना हो रहा है, कितना कोशिश कर रही है एक दाने के लिए, एक भोजन के लिए। ठीक है, यहाँ से भोजन का महत्व भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, एक भोजन क्या है? कौवा के लिए भोजन वही है, इमली का दाना। ठीक है, उसके लिए कितना जद्दोजहद कर रहा है। हम लोग भी क्या करें? भोजन के लिए तो इतना जद्दोजहद कर रहे हैं, नौकरी लगेगा, ये होगा वो होगा, ये सारी चीज़ें किसके लिए? खाने के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दर्शाया गया कि कितना मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, और हार नहीं मानना है अंत तक। ठीक है, उनका गुस्सा जो माथे में चढ़ जाता है, इतना छोट जीव हमारा आराहन ना सुनल, आराहन मतलब कि ये बात हम जो बोले उनको वैल्यू नहीं दिया, उनको एकदम गुस्सा चढ़ गया
कि इतने छोटा छोटा तो लुत्ती है। देखिए लुत्ती एकदम छोटा छोटा रहता है, देखिए आपके आसपास में एकदम क्या मंडराते रहता है, तो उसको उनकी बातों को नहीं मानता है। तो खोखुआ के कहला है, कौवा जो एकदम गुस्से में बोलती है, क्या बोलती देखिएगा, एक लुत्ती हमार बात नहीं सुनबे तो एक एक के बीच के तुहनिए के खाएब। आप देखिए, अब इमली का दाना तो इसको मिल नहीं रहा, अब गुस्सा जाता है और बोलता है कि एक गुलुत्ती, यानी कि एक गुलुत्ती, अगर तुम लोग मेरी बात को नहीं माने तुम लोग को एक एक करके चुन के खा जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बेचारे इन लोग को डर समा जाएगा कि कहीं ना कहीं इसको अगर इमली का दाना नहीं मिला तो कहीं हम ही लोग को ना खा जाए। ठीक है, अब देखिएगा ये बात सुन के लुतियन डेरा गलत। ऐसी बात जैसे ही कौवा बोलती है लुती लोग डेरा जाती है, यानी कि डर जाती है। ठीक है, और कौवा के बात मान के कौवा पेछू से हाथी संग पहुँच गए थी। और हाथी लुती सबके आपन दने आवे देख के पूछले कहाँ जा तुहिन। अब लास्ट में कौवा जो गुस्सा जाती है बोलती तुम्ही लोग को खाएंगे। लुती से स्टार्ट करती है वापस जाने के लिए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से पात्र से कौवा के बात को माना जाने लगा, तो कौन सा पात्र से, लुती का पात्र से। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए याद रखना है। ठीक है, अब लुती को आते हुए हाथी देखता है तो हाथी बोलता है कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए लुती क्या बोलेगी, तोरे पास आ रहे हैं। ठीक है, अब लुती बोलती है कि लुतियन कहती है, नहीं कि लुती बोलती जे तोरे सुने ढूक के तोरा प्राण लिए जाइयो। अब बोलता है कि तुम्हारे शून्य में घुस के तुमको प्राण लेने के, तुम प्राण मतलब कि तुमको परेशान करने के लिए, यानी हत्या करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हत्या डराए के तकर कारण पूछला तो कहती जे कौवा के काम काहे न कर रही। अब हाथी जो है देखिए छोटा जीव है, लेकिन अगर हाथी के सुन में घुस जाएगा ना तो बहुत परेशान करेगा हाथी को। तो हाथी डर जाता है, तो कारण पूछता है कि क्या कारण है जो इस तरीके से तुम लोग बोल रहे हैं। तो लुत्ती बोलते हैं कि तुम कौवा की बातों को क्यों नहीं ध्यान दिए। ठीक है, तब देखिए हाथी जो है कौवा की बातों को ध्यान देने लगेगा। ठीक है, आप कहते हैं जे कौवा के बात कहे न कर ली, यानी कौवा के काम को क्यों नहीं किए तुम। एकरा बात मान के तो आज खैर न खो। एकरा बात मान, यानी कि लुती लोग बोल रही है कि कौवा का बात मानो, नहीं तो खैर नहीं, तुमको छोड़ेंगे नहीं, परेशान करके रख देंगे। ठीक है, प्राण ले लेंगे। देखिए एक छोटा सा जीव कितना इतना बड़ा विशाल शरीर वाले जीव को धमका दिया। ठीक है, इसीलिए शरीर पर नहीं जाना है, उसके बुद्धि ज्ञान को देखना है। ठीक है, तोरा आज खैर न खाओ। हाथिया अक बकाए के कौआ के संगे संगे पानी पास पहुँच गेल। पानिया पूछले तो हाथी ओहे जवाब दिले तोरो हिंडर के घिसैट कर देबो, काहे नहीं कि तू कौआ के बात माने नहीं सुन ली। ठीक है, अब हाथी को आते हुए पानी देखता है तो बोलता है कि क्या हुआ। तो हाथी बोलता है क्या, तो वो घिसैट के एकदम मतलब गंदा कर देंगे। घिसैट के देखिए हाथी बोलता है कि तोरा घिसैट के, किधर है घिसैट के, हाँ यहाँ पे, घिसैट के कर देबो, यानी कि तुमको क्या कर देंगे, पूरा गंदा कर देंगे। हिंडैर देबो यानी कि पानी को एकदम तहस नहस कर देना। पानी अगर फ्रेश है तो उसको गंदा कर देना। हाथी उसको धमकी दे रहा पानी को। ठीक है, बोल रहा है कि तुम कौवा की बातों को क्यों नहीं सुने। ठीक है, अब देखिए पानी क्या करेगा। पानियों सुन के हाथी के से रहम करे के कहा। पानी जो है डर जाती है और बोलती है हाथी से कि रहम कीजिए। अब देखिए आगे क्या हो, और कौवा से माफ़ी मांग के चलने लगला। ठीक है, अब कौवा है, कौवा को माफ़ी मांगता है और चलने लगता है। किसके पास, अब पानी किसके पास जाएगा, आग के पास, आग को बुझाने के लिए। ठीक है, अब अपन दने पानी के आवते देख, आग जो है अपने तरफ पानी को आते देख डराए गेल। सब मामला बुझल बाद कौवा संगे सोझाए गेल डांगे के जुगुन। ठीक है, अब जो है पानी जो है किसके पास जाता है, आग के पास। ठीक है, आग को देखता है, सारा वृतांत समझ आता है तो क्या किसके साथ हो जाता है, कौवा के साथ में हो जाता है। वो जानता है कि अगर इनकी बातों को नहीं मानेंगे तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करता है, डांगे के साथ क्या होता है, मतलब कि आग जो है अब डांग के पास चला जाता है। ठीक है, अब डांग के पास जाता है और क्या बोलेगा, देखिए डांग आगे के जुमैया गेल कौवा के काम कर ले। ठीक है, अब डांगो जो है आगे के डरे, यानी कि
आग जो है सो तो लकड़ी को जला देगा, ठीक है। अब आग के डर से क्या करता है, झमू आए गेल यानी कि डर जाता है, ठीक है, और कौवा के काम कर ले यानी कौवा के बात काम को करने लगता है, ठीक है। अब वो जखन सनसनैले सांपे के पास गेल तो सांपो डर के कौवा के संगे मोहर गेल राजा के बटे, ठीक है। अब जो डांग जो है सांप को मारने के लिए एकदम जाता है। अब सांप जो है डंटा को आते हुए समझ जाता है सारी बातों को, इतने लोग तो वापस जा रहे थे। अब वो फन उठा के राजा के पास चल जाता है, ठीक है। अब राजा के पास जाता है तो क्या होगा देखिएगा यहाँ पे, राजा के घर बटे अपने बटे राजा सांप के फेना हाँ काढ़ ले आवते देख सांप से कहले कहाँ जाहे रे सांप तोहे डसे ले। सांप बोलता है कि तोहे डसे ले, सांप कहला, ठीक है। अब जो है राजा देखिए यहाँ पे जीव जंतु और इंसानों के बीच में बात हो रहा है, ठीक है। राजा से बात हो रहा है, राजा इंसान है ना, जीव जंतु जो पंछी है उनसे बातें हो रहा है, ठीक है। बोलता है कि कहाँ जा रहे हो सांप, तो राजा बोलता है तोरा डसे ले, राजा को ही बोल दे रहा है कि तुमको डसने के लिए हम जा रहे हैं। अब देखिए राजा क्या बोलेगा, ठीक है। राजा है पूछ ले जी हमरा की दोष, राजा पूछता है कि मेरा क्या दोष है बताओ तो। अब देखिए तखन सांप कहला तुहें कौवा के फरियाद काहे ना सुनलक। सांप जो है बोलता है कि तुम कौवा के बात को क्यों नहीं मानते हो, कौवा के बात को सुनो, ठीक है। देखिए सांप जो है किसके पास जाता है, राजा के पास जाता है, ठीक है। यहाँ पे कौवा है, क्या करता है, बोलता है कि कौवा की बातें को क्यों नहीं मान रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे उसके बाद राजा जो है ना देखता है कि कौवा कितना शुरू में तो आया था लेकिन उस बीज को पाने के लिए कितना जद्दोजहद करता है, ठीक है। लास्ट में क्या कर रहा है, बढ़ी को बुला लिया, बढ़ी को बुलाया, बढ़ी जो है यहाँ पे खूंटा फाड़ दिया, यहाँ पे जो इमली का दाना है इसे लेके कौवा उड़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए सांपेक ई बतिया सुन और सांपेक संग कौवा के देख राजा सभे बुझ गेल, ठीक है। सांप के बातों को सुनता है और कौवा को साथ में देखता है तो सारा वृत्तांत को समझ जाता है कि क्या क्या मामला है। पहले तो जा चुका होता है कौवा राजा के पास, ठीक है। कौवा से सब वृत्तांत फुरछाक मतलब फिर से स्पष्ट रूप से, देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है, फुरछाक मतलब स्पष्ट रूप से, ठीक है, स्पष्ट रूप से, ठीक है, स्पष्ट रूप से, ठीक है। इसको याद कीजिएगा स्पष्ट रूप से, ठीक है। सुनल बाद ओकरा चिया गोटा खातिर करल जिमिरजीटा जिगिस्तक यानी कि एकदम जद्दोजहद पूरा मेहनत कड़ी मेहनत, ठीक है। शाबाशी दिले यानी कि उसको शाबाशी दी इसको कौवा को, और बढ़े के डाक यानी कि बुला के कौवा के काम करे कहले अराहे दिले मतलब कि उसको सौंप देना, ठीक है, सौंप देना, ठीक है। देखिए अराहे मतलब सौंप देना, किसको सौंप दिया राजा लकड़ी फाड़ने के लिए, किसको, बढ़ई को, ठीक है। और कौवा संग बढ़ई गेल और 100 खूंटा के टांग से फायर दिले, ठीक है, वेले लिखा हुआ यहाँ पे दिले बढ़ई सुखल काठ ले के घर घुरल और कौवा चिया गोटा ठोरे ले के खुशी खुशी उड़ गेल, ठीक है। क्या हुआ, राजा जो है बढ़ी को बुला देता है। अब बढ़ी को बोल देता है कि जाओ कौवा बहुत मेहनती है, उसके जो खूंटा भीतर में क्या है इमली का दाना है, वो खूंटा को फाड़ो और इमली का दाना इसे दे दो और लकड़ी को तुम ले जा सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं बोलेगी कि लेगना है कि नहीं लेगना, लेकिन ये बोला गया कि उस लकड़ी को फाड़ना है, ठीक है। तो बढ़ी जाता है और उस खूंटे को फाड़ देता है, वहाँ से इमली का बीज निकलता है जो कि छूटा था शुरू में कौवा का दाना। वो कौवा का दाना कौवा जो है उस इमली का दाना को लेके खुश हो जाती है, खा जाती है, और बढ़ी जो क्या करता है लकड़ी लेके फाड़ा हुआ लकड़ी को लेके चल जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ना, ये बढ़ी है, ये बढ़ी है, यहाँ पे फाड़ दिया लकड़ी को, ये इमली का दाना है, इसे लेके कौवा क्या करती है, उड़ जाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका खूंटा भीतर चिया गोटा का थ्योरी सेक्शन, इसका एमसीक्यू भी अपलोड किया जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है खोटा झारखंड पुलिस का भी और उत्पाद सिपाही का भी, प्लस में जीएसएससी सीजीएल सहायक आचार्य का, इन सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। पेपर 2 का प्लस में झारखंड का भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है।
आप चाहे तो सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख सकते हैं, चैनल में विजिट कर लिएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल में यहाँ तक बने हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन और उसकी वीडियो सबसे पहले आप तक जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।